Welcome students to the physics online classes. Dear students, in the previous video we have discussed about the numericals of chapter center of mass. The next numerical is find the center of mass of three particles of masses 100 gram, 150 gram and 200 gram. Place at the vertices of an equilateral triangle of each side 0.5 मीटर 0.5 मीटर ईच. ठीक है. अब व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल? दैट ट्रायंगल हुज ईच साइड्स आर इक्वल. ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स कैसी हो? इक्वल हो, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इसकी ये साइड भी 0.5 मीटर है, ये साइड भी 0.5 मीटर है और ये साइड भी 0.5 मीटर है. और जो इसके ये वर्टिसेस हैं इन पर मासेस रखे हुए हैं 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम. अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो इस ट्रायंगुलर का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस ट्रायंगुलर को एक XY प्लेन में लेंगे. तब देखिए, दिस इज अ XY triangular, sorry XY plane. This is the origin and this is the equilateral triangle AOB. This side is 0.5 and we can write that 0.5 is equal to 1.2. हम 0.5 को 1.2 लिख सकते हैं. तो ये साइड क्या हो जाएगी आपकी पूरी 1/2. ये साइड भी 1/2 एंड दिस साइड भी 1/2. तब इन साइड्स के अकॉर्डिंग द कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट O इज 0,0 बिकॉज x एंड y आर बोथ 0 एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट x इज 1/2 बट y इज 0. नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू एट पॉइंट A. On parting this triangle in two parts, this A part and B part, ये पॉइंट C. ये पूरी लेंथ कितनी है? 1/2. तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? 1/4 एंड दिस इज 1/2. तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, दो साइड्स आ गई. तो आपके पास एक ट्रायंगुलर है ABC and this is a right angle triangle. So why this? Using Pythagoras theorem you can evaluate the value of AC. So by the Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square is equal plus perpendicular square. On solving it we get AC is equal to √3/4. तो ये इसके जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे 1/4 एंड √3/4. तो आपके पास x1/1, x2/2 x3/3 कंपोनेंट्स आ चुके हैं. देन आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो सेंटर ऑफ मास निकालने के क्या करेंगे आप? पहले निकालेंगे आप XCM. तो XCM होता है आपका M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. ये आपका फॉर्मूला होता है. तो डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू. M1 कितना है? 100 ग्राम. तो M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 प्लस M3 इंटू x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. तो देखिए इस 4 से ये 200 डिवाइड होगा आपका 50 टाइम्स एंड इस 2 से 150 डिवाइड होगा 75 टाइम्स. तो 75 प्लस 50 इट विल बी 125 अपॉन 450. 450. On dividing it, on solving we get 5/4
18. This is the component of x. Again we can evaluate YCM. YCM will be, YCM is equal to m1 by 1 plus m2 by 2 plus m3 by 3 upon m1 plus m2 plus m3. Clear? Here तो m1 by 1, m1 is 100 and by 1 is 0, m2 into y2 0 plus m3 into y3 अंडर रूट 3 by 4 अपॉन वैल्यू हो जाएगी 450. इट विल बी 0 0 और ये जाएगा इससे 50 टाइम्स. तो इट विल बी 50 रूट 3 by 4 50. इस वैल्यू से ये वैल्यू जाएगी आपकी 9 टाइम्स. ठीक है. अब इस 3 से ये 9 जाएगा आपका 1/3 रूट 3, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 300 को 3 into 3 और इससे 3 जाएगा आपका अंडर रूट 3 टाइम. तो इट इज द वैल्यू ऑफ YCM. देन XCM and YCM is equal to XCM, YCM is equal to 5/18 and 1/3 root 3. This is the solution of this question. Clear?